आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो हम लोग इसी में एक ही क्वेश्चन रहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पाराबोला का, उसमें भी हम एक ही लेक्चर लेंगे ताकि आपको चीजें याद रहे, चीजें क्लियर रहे। तो हम लोग पाराबोला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तभी तक प्रीवियस लेक्चर हमारा नहीं देखे, 11 लेक्चर आ चुका है, काफी डिटेल वे में पढ़ाते आ रहे हैं। तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल वी टच द पाराबोला। ये पाराबोला की क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एक लाइन है जो पाराबोला को टच कर रहा है, तो उसका कंडीशन क्या, केवल आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ द पाराबोला या इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट नहीं आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका कंडीशन क्या बनेगा अगर टच करेगा तो। अब प्रीवियस लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 11 नहीं देखे हैं, तो ये लेक्चर नंबर 11 से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन मेरे बिना बताए, बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं मेरा जो भी लेक्चर्स आता है सीक्वेंस वे में आप देखते चलिए, सीरियल वाइज देखते चलिए, ताकि चीजें आपको सभी क्लियर हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन ये पाराबोला को टच कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका टेंजेंट लाइन है। देखिए एक बार फिगर के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा ये एक पाराबोला है, हमारा ये एक पाराबोला है और पाराबोला को एक कोई लाइन टच करते हुए पास कर जाता है कहीं एक पॉइंट से, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे मान के चलिए टच करके पास कर रहा है। अब इस लाइन का जो आपका इक्वेशन दे रखा है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जनरली ये लाइन का ही इक्वेशन होता है। तो ये इसका ये टेंजेंट है और ये जो इक्वेशन जो आपको दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है आपका पाराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखा है, राइट। ये 4ax दे रखा है। अब ये इसका कंडीशन दोनों को हमको फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशन के साथ खेलेंगे और खेलते हुए इसका कंडीशन को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, राइट। देखिए सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, राइट। इतना ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाले कंडीशन को इसमें पुट करेंगे। हमको कंडीशन फाइंड आउट करना था, कहीं ना कहीं दोनों के इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन और पाराबोला का इक्वेशन को आपस में हमको या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, या तो इक्वेटिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमको इसका फाइंड आउट हो कंडीशन। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या, y इन इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें y की वैल्यू अगर पुट करने जाएंगे तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर 4ax, राइट, इतना आएगा। जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे आप तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एम सी और x है, राइट, इतना आएगा इज इक्वल टू 4ax आएगा, राइट, इतना आएगा। हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको इक्वल टू के ये साइड लेके हम आ जाते हैं, इसको ये इक्वल टू के ये साइड लेके आएंगे तो हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पे एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2mcx, राइट, और माइनस 4ax, राइट, यही बन रहा है इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल कंडीशन बन रहा है। कुछ कॉमन्स है, कॉमन हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या, x कॉमन है और 2 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली अगर हम कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा mc और माइनस 2a बचेगा, राइट, इतना ही बचेगा, mc और माइनस 2a बचेगा इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू यहाँ पे सी स्क्वायर बच रहा है ना, प्लस सी स्क्वायर, अब इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए हमें, बात क्या बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्म में अगर एक इक्वेशन लेटर सपोज कि आप एग्जांपल आपको लेटेस्ट एग्जांपल आप देखिए बताते हैं आपको, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होता है इक्वल टू 0 होता, अब इसका गुणनखंड तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हैं,
इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है, राइट, यही होता है। इसके थ्रू इसका हम वैल्यू निकाल पाते हैं एक्स का, यही कर दें। तो हम इसके थ्रू यहाँ पे हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमको बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। तो जैसा कि मालूम है हम लिख रहे हैं, आपको समझना है, आपके कॉपी में आप अपने कॉपी में आपको लिखना नहीं है। पहला जो कोफिशिएंट होता है वह ए होता है, दूसरा जो कोफिशिएंट होता है आपका वह बी होता है, और लास्ट का कोफिशिएंट आपका सी होता है। ऐसा आपको लिखना नहीं, केवल समझना है, ओके। अपने कॉपी में लिखना नहीं है, नहीं तो गलत समझ जाएंगे आप। अभी तो समझ जाएंगे, कभी बंद रहेगा कॉपी तो आप बाद में जब रिवीजन करने जाएंगे तो आप गलत समझ जाएंगे, ओके। तो हम एक काम करते हैं इस फॉर्मूले पे, देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, वी नो दैट लिख देते हैं भाई, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं ना पिछले क्लास में, तो लिख देते हैं वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, राइट। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये है, अब b की वैल्यू ये है, तो काम करते ना, यहाँ बेकार 2 कॉमन ले, 2 कॉमन नहीं लेते तो अच्छा था, एक काम करते इसको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं क्या, तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a बराबर हमारा क्या है, a बराबर हमारा m स्क्वायर है, और c बराबर क्या है, c स्क्वायर है, राइट, इतना ही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16 यहाँ पे 16a आ जाएगा, 16a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये 4 दूना 8 एक फार्मूला बनाता है, यानी 16, यानी माइनस 16mc और a हो जाएगा, पहले a लिख लेते हैं, a और mc हो जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4m स्क्वायर और c स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। अब एक देखिए, अगर ये इक्वल टू के ये साइड आता है तो ये दोनों देख रहे हैं सेम है, तो दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो अब ये कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों का, राइट। अब बच गया ये दोनों, पर्टिकुलर हमको ये दोनों बच गया, तो यहाँ से हम लोग 16a स्क्वायर, ये माइनस 16amc इक्वल टू 0, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 16amc इक्वल, सॉरी ये हो जाएगा इतना। अब देखिए ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ये a बराबर जो हमको मिलेगा, यहाँ से हमको a बराबर मिलेगा यहाँ पे mc, और c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो a बाई m हमको आया, यही c की वैल्यू अगर हमको मिल जाएगा तो कंडीशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको c की वैल्यू निकल चुका है। अब आगे का कंडीशन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ तक लेके आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, c की वैल्यू ना हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी y बराबर जो हमारा था वो mx, और c बराबर क्या आया है, a बाई m। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस, यही यहाँ पे लिखिए, हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन, यही कंडीशन आपको कहीं ना कहीं पूछ रहा था। इतना जो हम लोग पापड़ बेले केवल c की वैल्यू के लिए पापड़ बेले, और c की वैल्यू फाइनल आ गया। अब देखिए, अब ये इक्वेशन अभी से 2D ज्योमेट्री में स्पेशल पैराबोला के लिए ये जो आपका इक्वेशन बना, ये आपका इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट हुआ, ये इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। आगे के क्वेश्चन में जब भी हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आगे का जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो इसी को हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे, रिलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन पाराबोला लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, इन पाराबोला। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट पॉइंट है, की पॉइंट, नहीं तो अलग से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पे की पॉइंट करके लिख लीजिए, की पॉइंट करके लिख लीजिए, कि आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पाराबोला क्या, y इज इक्वल टू mx
प्लस a/m। अब इसके पहले जो लेक्चर नंबर 11 में बताएं वो भी है, और कहीं ना कहीं इसको भी हम रिलेट करेंगे, इसको भी हम रिलेट करेंगे कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में। तो ये वाली माइंड में आपको होना चाहिए, और फाइनली आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे नहीं है आपके क्वेश्चन। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फाइनली क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन की पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम लोग केवल यही क्वेश्चन को रहने देते हैं, यही थ्योरम को रहने देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो हम लोग इसी में एक ही क्वेश्चन रहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पाराबोला का, उसमें भी हम एक ही लेक्चर लेंगे, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, चीज़ें क्लियर रहे। तो चलिए हम लोग, अगर आपको लेक्चर ये अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।